हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को तनुजा विलेज ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे जो रात की बची हुई सब्ज़ी थी उसको मैं निकाल रही हूँ एक कटोरी में। और रात को ना हस्बैंड के लिए मैं कढ़ाई पे छोड़ दी थी, सब्ज़ी को नहीं निकाल के रखी थी, तो अभी मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ और सारा कुछ बर्तन जो है खाली कर रही हूँ धोने के लिए। और सुबह ऐसा होता है ना कि मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर सब्ज़ी बच जाए, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं मतलब कि थोड़ा बहुत अगर सब्ज़ी बच जाती है तो मैं उसको रख लेती हूँ। कभी कभी बोलने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो इस बात को ना आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो बर्तन है वो मैं स्टैंड पे लगा रही हूँ और उसके बाद जो है मैं बर्तन को धो लूँगी। उससे पहले मैं जो है झाड़ू वगैरह करूँगी। सबसे पहले तो झाड़ू का काम ही करती हूँ मैं, बाद में बर्तन धोती हूँ। और झाड़ू का काम जो होता है वो पहले निपट जाता है तो ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कृष्णा रात को यहाँ पे मैं उसको लिटा देती हूँ, मतलब नीचे, क्योंकि वो अभी ना जैसे पलंग पे मैं उसको बेड पे छोड़ देती हूँ तो वो गिर जाती है, मतलब इधर उधर होके फिर खिसकने लगती है और गिरने का डर भी रहता है। तो इसीलिए मैं इसको नीचे लेटा के फिर अपना जो भी काम होता है वो करती हूँ। तो सुबह मैं इसको रख लेती हूँ और जो होता है ना मैट वगैरह, तो उनको झाड़ के अच्छे से मैं झाड़ू कर लूँगी और बाद जो है मैं बर्तन को धोऊंगी। तो यहाँ पे हस्बैंड और कृष्णा सोए हुए थे और मन तो करता है कि मैं भी जल्दी ना उठूँ। मुझे भी ना सुबह उठने में बहुत ज़्यादा अभी आजकल मतलब कि क्योंकि कृष्णा रात को थोड़ा सा जाग जाती है, फिर उसके साथ खुद को भी जागना पड़ता है, तो इसीलिए ना मन करता है कि और थोड़ा सा सो जाऊँ। लेकिन होता है ना लेडीज़ का ऐसा नहीं होता, जैसे कि मतलब हस्बैंड लोग आराम से सोते हैं 8-9 बजे तक, तो ऐसा हम लोगों का नहीं होता। हमको तो काम करना पड़ता है सुबह उठते ही। और अगर हम लोग कोई दिन किसी दिन अगर लेट में अगर उठते भी हैं तो खुद को परेशानी होती है। खुद का जो भी काम होता है उसका जो रूटीन है वो चेंज हो जाता है। नाश्ता के टाइम हम लोग उठेंगे तो खाने के टाइम नाश्ता हो जाएगा, तो इस तरीके से रहता है, खुद को ही परेशानी होती है। तो इसीलिए बोलते हैं ना औरत का कोई कहीं पे भी मतलब सुख नहीं है, जहाँ भी जाओ उसे काम करना ही पड़ता है। तो बस ऐसा कुछ है, लेकिन ये तो दुनिया है, यहाँ तो मतलब हर औरत का यही काम होता है। तो बस, और यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू कर रही हूँ और अंदर को मैंने झाड़ू लगा लिया था, तो यहाँ पे बाहर का जो एरिया है उसको भी मैं झाड़ू कर लूँगी। तो अभी मेरी जेठानी लोग भी आ गए हैं, तो जब जेठानी मतलब दीदी रहती हैं तो हम दोनों मिलके करते हैं, तो थोड़ा बहुत मतलब खुद को भी आसानी होती है। और वो कुछ काम करते हैं, मैं कुछ काम कर देती हूँ। खुद का काम जैसे घर का होता है बर्तन वगैरह वो तो खुद ही मांजते हैं, लेकिन जो झाड़ू का काम होता है ना वो आपस में हम लोगों का बंट जाता है, तो अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत मतलब रिलैक्स होता है कि चलो उधर का वो लगा लेंगी झाड़ू तो उधर का मैं लगा लूँगी, तो ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू करने के बाद फिर जाऊँगी बर्तन धोने के लिए। और बर्तन आधा धोऊँगी कि नहीं, फिर कृष्णा उठ जाती है। रोज़ का ही होता है कि बर्तन धोने जब भी जाती हूँ ना, कुछ बर्तन धोने के बाद फिर कृष्णा उठ जाती है और फिर मैं उसको मतलब बर्तन धोते धोते ही उसको फिर मैं बात करती रहती हूँ उसके साथ। और फिर जाके मैं बर्तन धोने के बाद उसको लेती हूँ और उसको जो है ऑयल मालिश करती हूँ। तो ऐसा कुछ रहता है मेरा रोज़ का सुबह का रूटीन। तो यहाँ पे देखिए जो सीढ़ी था ना हम लोगों का नया घर का, तो वो अभी हम लोगों ने टाइल्स लगा लिया है। तो आप लोग बताना उसका टाइल्स कैसा है। इसका टाइल्स जो होता है ना सीढ़ी का, तो थोड़ा सा खुदरा खुदरा टाइप का है, ताकि कोई मतलब पिछले नहीं बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, नहीं दिमाग में नहीं आ रहा है, वो मुंह पे नहीं आ रहा, दिमाग में तो आ रहा है। तो बस इसी के लिए। और यहाँ पे देखिए अभी मैं कृष्णा को लेके आऊँगी। यहाँ पे मैंने उसका जो मेट है वो बिछा लिया है और कृष्णा जब ऑयल मालिश होती है ना उसकी, तो उसे अच्छा लगता है और वो कुछ टाइम के लिए फिर सो जाएगी। तो बाकी का काम जो भी बचा हुआ है वो मैं करूँगी। तो यहाँ सुबह सुबह कृष्णा पूरा आप देख सकते हो बहुत एक्टिव रहती है। ऐसा नहीं रहता कि वो सोने के मतलब उठ के फिर रोने लगती है, ऐसा नहीं है रहता है। वो उठते ही हंसने लगती है, मुझे देखती है ना तो फिर हंसने लगेगी या फिर खेलने लगेगी, ऐसा रहता है उसका। तो अभी देखिए
देखिए, आप खुद भी देख सकते हो उठने के बाद वो कितना एक्टिव है, वो कितना अपने हाथ पैर चला रही है। तो बस अभी मैं इसको ब्रश करा दूंगी। ब्रश मतलब मैं कॉटन की जो कपड़ा होता है उसमें थोड़ा सा गाय का घी लेती हूँ और उसके बाद जो है उसके मुंह को साफ़ कर देती हूँ। और मेरी मम्मी हमेशा बोलती है, मेरी माँ, कि उसका मुंह जो है उसको हमेशा साफ़ करना, क्योंकि वो अभी बाहर की चीज़ें भी खाती है, जैसे सेरेलैक्स खाती है, मतलब मिल्क के अलावा वो बहुत कुछ चीज़ें खाती है अभी बाहर की। तो इसीलिए वो बोलती है कि हमेशा साफ़ करना मुँह को, क्योंकि जब ज़्यादा मतलब वो जम जाता है ना, मतलब जीभ में उसके, तो उस टाइम अगर आप कुछ भी उसे खिलाओ ना तो उसका टेस्ट उसे नहीं आएगा। तो इसीलिए हमेशा जीभ को साफ़ करते रहना बोल के। तो यहाँ पे मैं इसका जो ड्रेस है वो निकाल रही हूँ। तो बस आजकल कुछ इस तरीके से मैं बच्चे के साथ जो है घर का काम जो भी है मैनेज करती हूँ, और मैनेज तो करना ही पड़ता है औरत को ही। और हस्बैंड कभी कभार कुछ, अगर मैं ज़्यादा मतलब मुझे गुस्सा आता है तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब बातें सुनाने लगती हूँ उनको, तो उस टाइम थोड़ा बहुत वो हेल्प कर देते हैं। बाकी के टाइम जैसा का वैसा मैं ही करती हूँ सब कुछ। तो अभी टाइम हो रहा है 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है। और सुबह मैं जो भी काम था मैं करने के बाद फिर नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया। और अभी मैं कृष्णा को सुला रही थी, लेकिन ना वो उठ गई, क्योंकि माही है यहाँ पे। तो माही जब रहती है ना तो कृष्णा नहीं सोती, वो खेलना चाहती है उसके साथ। तो बस अभी मैं खाना बनाऊंगी। घर पे कुछ भी सब्जी नहीं था तो हस्बैंड गए हैं सब्जी लाने के लिए। और वैसे तो मैं सुबह से बोल रही हूँ उनको कि जाके ले आएँ सब्जी, लेकिन ना वो उठना उनका लेट हो जाता है, वो बहुत लेट में उठते हैं, तो इसीलिए तो लेट हो गया। फिर वो ने सुबह का जो भी उनका काम होता है वो करके फिर नहा धो के फिर नाश्ता किया, फिर जाके वो सब्जी लेने गए हैं। तो बस अभी दाल और चावल तो बन चुका है मेरा, तो दाल बनाऊंगी अभी। और उसके साथ कुछ सूखे मसाले जो कि अभी मैं बनाऊंगी, जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब ख़त्म हो गया है, क्योंकि 1 महीने का मैं बनाती हूँ तो वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर से बनाना पड़ता है। और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर अगर रखे रहोगे ना तो बाद में जो है जो भी थोड़ा बहुत मसाला ज़रूरत पड़ती है सब्जी में, तो मुझे वो पीसना नहीं पड़ता, वो पाउडर का जो मसाला होता है वो मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे कृष्णा नहीं, यहाँ पे माही को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था मेरे ऊपर, है ना बेटा। और कृष्णा भी खेल रही है, तो माही को मैं बोल रही हूँ कि तुम खेलो, फिर मैं खाना बनाती हूँ। और उसके बाद फिर जो है मैं कृष्णा को थोड़ा सा खिलाऊंगी, कुछ मतलब वो खाती है, ओट्स खाती है और दलिया खाती है, और क्या साबूदाना भी खाती है, सेरेलैक्स भी देती हूँ, और बिस्किट जो होता है वीटा मैरीगोल्ड वो भी खाती है। और सुबह अगर हम लोग जल्दी उठते हैं ना तो हमारा काम जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि जो भी काम होता है वो अच्छे से निपट जाता है, बहुत जल्दी निपट जाता है। लेकिन तो मेरा हमेशा लेट ही हो जाता है। कृष्णा रात को जल्दी सोती नहीं है, तो इसीलिए मुझे उसके साथ जागना पड़ता है, तो फिर सुबह उठने में लेट हो जाती है। तो यही होता है कि सुबह उठ के अगर हम जल्दी काम निपटाते हैं तो सारा काम हमारा टाइम की टाइम होता है, लेट में उठते हैं तो सारा काम हम लोगों का गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए फिर मैं बनाती हूँ खाना और फिर हम बात करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो उससे पहले मैंने देखा कि जीरा जो है ख़त्म हो गया था, पाउडर, जीरा का जो पाउडर होता है ना वो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे मैं जीरा को अच्छे से भून लूँगी, और इस तरीके से करके मैं जो पाउडर मसाला है वो बना के रख लेती हूँ 1 महीने के लिए। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये दोनों को मैं खुद से घर पे ही करती हूँ। मैं रेडीमेड जो बाज़ार में पैकेट मिलता है ना उसको नहीं लाती, मुझे ना उसमें लगता है कि मतलब वो प्योर नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिक्स रहती है, इसीलिए मैं ना घर पे ही बनाती हूँ। और आप लोग अगर चाहो ना तो आप लोग भी ऐसे घर पे बना के ही यूज कीजिएगा, क्योंकि बाहर का कुछ पता नहीं होता कि पता नहीं क्या क्या पाउडर उसमें मिला होगा, है ना। तो इसीलिए तो बस यहाँ पे मैंने जीरे को अच्छे से भून लिया है। और जीरा भूनने के बाद मुझे पता चला कि मैं तो जो ग्राइंडर है मेरा वो तो मतलब ख़राब हो गया है। ख़राब मतलब चल तो रहा है, लेकिन ना जो होता है ना उसका जो बटन जहाँ से हम लोग ऑन ऑफ़ करते हैं वो ना ढीला हो गया है, जिसके वजह से वो ठीक से नहीं चल रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसको मैं रख लेती हूँ प्लास्टिक में। उसके बाद जब भी वो बन के आएगा, मैंने वैसे हस्बैंड को कहा है लेने के लिए,
तो वो जब मतलब हो जाएगा, बन जाएगा, तभी मैं बना लूँगी पाउडर। तो यहाँ पे मैं दाल जो है वो चढ़ा रही हूँ। देखिए यहाँ पे जो हल्दी है, नमक है, वो डाल दिया है। और यहाँ पे मैं अरहर की दाल बना रही हूँ और चावल मेरा बन चुका था। तो बस ये सब। और आज जो है हस्बैंड गए हैं बाज़ार, मतलब हमारे यहाँ डेली मार्केट होता है हमारे घर के सामने ही, तो वो वहाँ पे गए हैं, लेकिन बहुत लेट में गए हैं, 11 साढ़े 11 बजे गए हैं। जिस टाइम मतलब जो मार्केट है वो उठ जाता है उस टाइम गए थे। तो ये कुछ सब्ज़ी लेके आए थे जो कि इतना ख़राब हो गया था, मैं क्या बोलूँ आपको, वो बिल्कुल भी बनाने के लायक नहीं था। फिर भी मैं मतलब करके देखी, जैसे कि मैं उसका जो छिलका है वो निकाल के देखी, इसको काट के भी देखी, लेकिन अंदर ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मतलब क्या बोलूँ, कीड़े हो गए थे उसमें। और तोरई जो है वो तो बोलते हैं ना थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे उड़िया में बूढ़ा मैंने बूढ़ा ही गला ना कैसा। तो बस उसी का, तो मैं अपने उड़ीसा की लैंग्वेज में बोल दी हूँ, आप लोग बताना कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। तो बस इसीलिए ना मैं उसको छील के फिर उसको फेंक देती हूँ सारे सब्जियों को। और जो ककड़ो होता है, ककड़ो बोलते हैं हमारे यहाँ, दो ककड़ों को ना हस्बैंड जाते हैं उसे वापस देने के लिए, जो हमारे सामने ही बैठा हुआ था। तो बस, और उसके बाद मैं फिर अपना अलग जुगाड़ करती हूँ। अलग जुगाड़ मतलब जो प्याज है, प्याज की सब्ज़ी बनाऊँगी अभी, प्याज और जो कुमड़ा का बड़ी होता है ना, बड़ी, तो उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। सब्ज़ी मतलब ऐसे ही बनाऊंगी, जैसे आपको दिखाऊंगी अभी कि मैं कैसे बनाती हूँ। जब भी कोई सब्ज़ी ना हो ना, तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हो, बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी लगता है और बहुत झटपट से बन जाता है। तो यहाँ पे जो है प्याज थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे मैं आप लोग देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही प्याज मैंने यहाँ पे काटा हुआ है, और एक टमाटर। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा हवा चलने लगी थी, और हवा चलने के बाद जो है मैं खाना बनाई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना शटर है, तो शटर के ऊपर ही बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गिरने लगता है चूल्हे के सामने ही, तो मतलब स्लैब में, तो इसीलिए मैं ना खाना नहीं बनाई थी। फिर जो हवा है रुका, फिर जाके मैं यहाँ पे बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो कुमड़ा की बड़ी है उसको अच्छे से मतलब फ्राई करके निकाल दी हूँ। उसके बाद जो है मैं दाल को छौंका लगाऊंगी, क्योंकि दाल आज मैं छौंका नहीं लगाई थी, टमाटर नहीं था, तो इसीलिए जब टमाटर आ जाएगा तभी छौंकूंगी बोल के मैं इसको रखी हुई थी। तो अभी यहाँ पे टमाटर और प्याज और सूखी मिर्च और सरसों जो है वो डाल के मैं यहाँ पे छोंक दी हूँ दाल को। और इसके बाद जो है प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ, प्याज और बड़ी की। तो यहाँ पे सरसों जो है, सरसों मैंने चटकने के लिए दे दिया था, फिर प्याज और फिर सूखी मिर्च, उसके बाद टमाटर और जो मैंने फ्राई किया था बड़ी उसको भी डाल दी हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा पानी दे के ढक ढक के उसको थोड़ा सा पकाना है बस। तो ये बन गया मेरी रात की नहीं, दोपहर की सब्ज़ी, और बहुत जल्दी बनने वाली सब्ज़ी। तो बस आप लोग भी कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सब्ज़ी को, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।